जिसके ललाट पर कभी तिलक नहीं था, जब तिलक लगाते हैं तो ललाट कितना सुंदर लगता है। तो ये जो ललाट मिला हुआ है, जो ये गला मिला हुआ है, ये भगवान के तुलसी के माला कंठी धारण करने के लिए है। इसमें सोने का कुछ भी पहनिए वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये आप तुलसी धारण कर कंठी पहनते हैं, देखते हैं तो लगता है कि ये है किसी का। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कुत्ता को गले में जब बांध दिया जाता है और बाहर घूमता है तो ऐसे लगता है कि ये कुत्ता किसी का है। जो आवारा कुत्ता होता है उसमें कुछ नहीं होता है, तो यही समझते हैं कि आवारा है। तो कंठी की बहुत महिमा है। जिसके गले में कंठी होता है उसके पास यमराज कभी नहीं आते। इसलिए तुलसी का कंठी बांधना चाहिए भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम कंठी बांधते हैं तो हम भगवान के हो जाते हैं, हम भगवान के हैं ऐसे लगने लगता है। जिसके पास कंठी नहीं है वो क्या है, आवारा कुत्ता की तरह है, उसमें कोई पट्टी नहीं बना गया है, वो किसी का नहीं है। इसलिए भगवान का होना है तो कंठी जरूर पढ़ना है। भगवान कितना अच्छा लीलार दिए हैं, ललाट जो बोलते हैं। उसमें जब भगवान कृष्ण जैसे तिलक हम लगाते हैं तो कितना सुंदर लगता है ललाट। जिसके ललाट पर तिलक नहीं है वो कैसे लगता है। तो तिलक लगाने का ये भगवान का जो हो जाता है वही लगा सकता है, जो भगवान का नहीं है वो नहीं लगाएगा। तिलक भी इसलिए लगाया जाता है कि भगवान हम लोगों के 12 तिलक बतलाया गया है। यहाँ पर भगवान केशव का अधिकार है, तो बोलते हैं केशवाय नमः। नाभि तक लगाते हैं तो नारायणाय नमः। हृदय में लगाते हैं माधवाय नमः। कंठ में लगाते हैं गोविंदाय नमः, भगवान गोविंद वास करते हैं। फिर कोख में लगाते हैं यहाँ पर तो विष्णुवाय नमः बोलते हैं। यहाँ हाथ पर लगाते हैं तो हम लोग मधुसूदनाय नमः, मधुसूदन भगवान के नाम लेते हैं। फिर कांध के ऊपर लगाते हैं तो त्रिविक्रमाय नमः। फिर कोख में बाएं कोख में लगाते हैं वामनाय नमः। फिर यहाँ लगाते हैं हाथ में श्रीधराय नमः। यहाँ कांध पर ऋषिकेश्वाय नमः। फिर पीठ पर लगाते हैं तो पद्मनाभ्याय नमः। फिर कमर पर पीछे लगाते हैं दामोदराय नमः। और बचा होता है वो सिर में लगाते हैं, बोलते हैं वासुदेवाय नमः। तो ये जो 12 तिलक है, तो हम लोग 12 भगवान हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो ये तिलक विधि है, कंठी पहनना, तिलक लगाना, झोली माला लेकर नाम जप करना, ये भगवान का भगवान के हो जाने का प्रतीक है। इसलिए सभी लोग भगवान का जप करें। यदि सुखी होना चाहते हैं
हम लोग भी तो गांव के ही थे ना, उसी बचपन में उसी मिट्टी में पले पोसे। लेकिन हम लोग ने, ये भगवान की कृपा थी, गुरु महाराज की कृपा थी, प्रभुपाद जी की कृपा थी कि हम लोग कहां कहां कैसे कैसे कहां पहुंच गए। तो यदि हम लोग ये नहीं किए होते, कंठी धारण नहीं किए होते, तिलक नहीं लगाए होते, भक्त नहीं बने होते, कृष्ण के नहीं होते, तो हम लोग आज गांव में ही रहते। तो इससे भी सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति उस गांव से निकलकर ऐसा बन गया, तो हम लोग क्यों न सुखी हो। हम लोग तो और कुछ नहीं न किए, यही किए ना, भजन ही किए, तिलक लगाए, कंठी बांधे, जप किए। इस जप के प्रभाव से ही ना हम लोगों के सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो यदि हम लोग सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का नाम जप करना चाहिए। कोई भी शर्माने की इसमें बात नहीं है। यही असली धन है। पैसा देकर किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। यदि पैसे से सब कुछ हो जाता तो लोग मरने से बांचने को बचा सकते थे, लेकिन नहीं कोई बचा सकता। बड़े बड़े जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन वो चले जाते हैं इसी तरह। तो इसलिए भजन करना चाहिए, माला लेकर भगवान के नाम जप करना चाहिए। यदि हम भगवान से जुड़े रहेंगे इसी तरह तो हम सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।